दे नाल ला के यारी असी उम्मीद प्यार दी कर बैठे तैनू हसदी देखण लई असी जिउंदे जी ही मर बैठे असी जिउंदे जी ही मर बैठे। नी तू झूठी निकली नी तू झूठी निकली छड़ गई है यारां नू मैं कहां है दुखां विच भागी कलाकारां नू। स्पोर्ट्स हो या आर्ट, हर जगह ऑलराउंडर की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। क्रिकेट में अगर कोई नया स्पोर्ट्समैन आता है तो बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब आने चाहिए। ऐसे ही आजकल आर्टिस्ट भी खुद गाना लिख रहे हैं, खुद गा रहे हैं, म्यूजिक की भी सोच समझ है और उसके बाद अगर मौका मिलता है तो खुद एज ए आर्टिस्ट लीड रोल में भी आते हैं। हमारे साथ जम्मू के एक ऐसे ही आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि बाहर भी अपनी पहचान बनाई है। हमारे साथ है राहुल मोटन, जो जम्मू के सीमावर्ती आरएसपुरा इलाके के रहने वाले हैं। चाहे जम्मू कश्मीर में लोग अभी इन्हें कम जानते हैं मगर धीरे धीरे सितारा बुलंदियों पर जा रहा है। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ स्क्वायर में। धन्यवाद जी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जी। आज की आपकी उपलब्धि, आज एक आपका गाना रिलीज हुआ जी। सबसे पहले उसके बारे में बताइए कि वो क्या गाना है, कैसे शुरू हुआ, क्या खासियत है उसमें? जी, काफ़ी टाइम पहले गाना लिखा था, तो एक पंजाबी लैंग्वेज में गाना है और एक यूथ कैप्चर्ड गाना है। जैसे लाइक ब्रेकअप्स को आप कह सकते हैं आजकल की यूथ जो पकड़ रही है, और हर इंसान सुन सकता है इसको, बिकॉज इज़ अ फॉरएवर थिंग जो मैंने बनाई है। इसमें एक फॉरएवर कहानी है। इसको आज एक गाने, कुछ गाने होते हैं आपने सॉन्ग सुने होंगे जो कि कुछ टाइम तक वेव देते हैं, बाद में उनकी वेव जो है डाउन हो जाती है। बट इस चीज़ में क्या है सर, इसमें एक ऐसी आप सुनेंगे, इसका नाम है, टाइटल झूठी निकली करके है। तो इसमें क्या है कि जो इंसान के साथ चीज़ें होती हैं लाइफ में, जो चीज़ होती हैं आजकल के दौर में, जो चीज़ें हो रही हैं, उसी के रिगार्डिंग ये चीज़ आज ही रिलीज हुआ है यूट्यूब पे। इसके लिए आपको बेस्ट विशेस भी। थैंक यू। 2 लाइनें मैं चाहता हूँ अगर आप हमारे दर्शकों को गाकर भी सुनाएं, क्या इसकी? जी जरूर। नी तू झूठी निकली नी तू झूठी निकली छड़ गई यारां नू मैं कहां दुखां विच भागी कलाकारां नू नी तू झूठी निकली झूठी निकली कदे तक कहदी हुंदी सी कुदरा हो मेरा है तू मेरा पुराने छड़ नव्यां नाल जाके लाया सोहणीए डेरा है पुराने छड़ नव्यां नाल जाके लाया सोहणीए डेरा ओ दस जांदी जे दस जांदी जे सानू दस जांदी जे प्यार सी तेथों होना ना नी मापे छड़ तेरे पिछे आंदा ना नी तू झूठी निकली झूठी निकली। बहुत बढ़िया गीत है, शब्द भी उतने ही अच्छे हैं। खुद लिखा है आपने राहुल ये गाना? जी सर। और अब इसके पीछे का कारण जानते हैं कि कोई, मतलब अभी आप यंग हैं बिल्कुल, और स्टार्ट आपने इस तरह के गाने से कोई कहानी जुड़ती है इसके साथ या वैसे ही ऐसा लिखते हैं? ये आपने सर बहुत अच्छा सवाल किया और मेरे फेवरेट ये चीज़ मैं मानूंगा। आपका बहुत अच्छा सवाल है कि दर्द में चीज़ लिखना। एक्चुअली क्या है सर, ये कलम की जो चीज़ होती है, जो कलम लिखा जाता है, जैसे कि ऑफिसर आप कह लो, वो एक ओहदे पे पहुंच जाता है, ओहदे पे जाके जो वो चीज़ लिखता है उसकी एक वैल्यू होती है। इसी तरह एक आर्टिस्ट की एक उसकी आप बीती, उसकी एक चीज़, उसकी एक वैल्यू होती है। तो वैल्यू, वो जो आर्टिस्ट को सिर्फ इतना फर्क लगता है कि वो अपनी वैल्यू को निकाल के सॉर्ट आउट करके उसको एक्सप्लोर करके बताता है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। तो ये चीज़ें सर आप बीती होती, जब तक प्रैक्टिकल आप बीती नहीं होंगी तब तक आप इन चीज़ों को कलम में नहीं लिख सकते, लिख नहीं सकते। हम बहुत सारे सिंगर्स का इंटरव्यू देखते हैं, बड़े सारे कलाकारों का, वो कहते हैं थी मैं चलते फिरते लिख लेता हूँ, मैं बैठे बैठे लिख लेता हूँ। आप खुद भी लिखते हैं, इसलिए आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि लिखने के लिए एकांत चाहिए एक, या फिर चलते फिरते भी इंसान लिख सकता है? देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जैसे लाइफ में अपने साथ प्रैक्टिकल हो गई होती हैं। कई बार ऐसा दौर होता है, कई बार ऐसा सिचुएशन होती है इंसान के साथ कि कोई चलते फिरते वही चीज़ दिमाग में बार बार रिपीट हो रही होती है, वही चीज़ बार बार आ रही होती है। इंसान क्या करता है, उसी चीज़ को लेकर, उसी वेव को लेकर वो चीज़ वहाँ पे खड़े खड़े बना लो चलते, ऐसी चीज़ें मैंने भी करी हैं। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ लिखनी है, कुछ प्रोडक्ट लिखना है मार्केट के लिए, जिसको कोई इत्मीनान से देखे, तवज्जो दे, जिसको सुने, आपकी लोग फीलिंग्स एक्सप्रेशन जो आप दे रहे हो वो उनको समझें, तो एक इत्मीनान से आप उस चीज़ को बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। मेरा ये कहना है उस चीज़ से इसको करना चाहिए, निभाना। अगर हम आपको ये पूछें
कि राहुल मोटन एक लिरिस्ट हैं दिल से जी। सिंगर हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं, क्या है दिल से, क्योंकि आप सब कुछ कर रहे हैं। जी 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 सर, एक्चुअली अगर मैं ऐसा नहीं है कि मैं दिल से कोई काम नहीं कर रहा, मेरे अंदर हर चीज़ जो भी मैं चीज़ करता हूँ उसको बड़ी कंसंट्रेशन और फोकसिंग पावर से और बड़ी इंटेलिजेंसी के साथ दिल से चीज़ निभाता हूँ, अदरवाइज़ मैं करता नहीं हूँ। और मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट तो सर मॉडलिंग से हुआ था, मॉडलिंग मेरी शुरू हुई थी, मैंने मिस्टर इंडिया, पीटर इंग्लैंड वगैरह वगैरह शोज़ करे हैं पहले। तो उसके बाद धीरे धीरे एज अ बाउंसर्स भी मैंने काम करा, गुरदास मान साहब के साथ, वडाली साहब के साथ, मैक्सिमम हार्डी संधू के साथ, जजीबी के साथ, इन सिंगर्स के साथ पहले एज अ बाउंसर करा है। उसके बाद फिर मैं एक्टिंग लाइन में आया हूँ, मॉडलिंग में आया, मैं गाने करे हैं मैंने मुस्टैच, दीप टिल्लो पाजी के साथ, फिर मैंने फिल्म करी गिप्पी पाजी के साथ, एक संधू हुंदा सिंह। कौन सी मूवी करी वो आपने? एक संधू हुंदा सिंह। ये फिल्म कब आई और क्या रोल था आपका? इसका सर 1 साल आई थिंक सो हो गया मूवी को। और इसमें कुछ करेक्टर जो थे मतलब विलन के थे, विलन्स के साथ एक मेन विलन था, उनके साथ हम उसके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे 2-3। मैंने आपका जो सवाल था बेसिकली इसलिए था क्योंकि हर आदमी किसी एक चीज से शुरुआत करता है। तो जब आपने शुरुआत की, एक तो पहले ये बताएं कि किस एज में शुरू किया, कितने साल हो गए? जब शुरुआत की तो आपने बताया कि मॉडलिंग से शुरू किया, उसके बाद फिर गाने की तरफ ज्यादा रुझान था, लिखने की तरफ था या एक्टिंग की तरफ था? सर मैंने एक्चुअली स्टडीज़ जब कंप्लीट करी थी 2010 में मैंने 10th करी है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे स्कूलों की जो करिकुलर एक्टिविटीज़ थी उसमें पार्ट करा है मैंने, स्पोर्ट्स में पार्ट करा है मैंने, तो बाकी जितना डांस वगैरह जो भी चीज़ें होती थी उसमें पार्ट करता था। एक्चुअली शुरू से एक लीडरशिप वाली क्वालिटी मेरे अंदर मुझे एक उबाल सा, एक जिज्ञासा सा देती थी कि हम कर सकते हैं। तो मैं हमेशा करता गया, बेशक मैं थोड़ा साइलेंट रहा हूँ, चुपचाप मैं करता गया चीज़ें। आफ्टर दैट फिर मैंने कॉलेजेस में अपने जो है रिप्रेजेंट करा है फैशन डिज़ाइनिंग को, मॉडलिंग करी है। उसके बाद फिर मैं बाहर निकला हूँ स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, मिस्टर इंडिया, मिस्टर नॉर्थ इंडिया फाइनलिस्ट रहा हूँ। 2017 मोहाली में हुआ था, ड्रीम प्रोडक्शन के साथ दिल्ली में हुआ था 2017, जो कि अभी लोग कर रहे हैं, मैं करके काफ़ी देर से छोड़ चुका हूँ। तो उस चीज़ों को मैं रिपीट करते करते एज अ बाउंसर, जैसे कि मैंने आपको बताया, बाउंसर्स पे आके उसके बाद मैं पंजाब इंडस्ट्री में घुसा, एज एन एक्टर किया। तो धीरे धीरे सर ये सब चीज़ें चलती रही हैं। 2016 में मेरा पहला सॉन्ग आया था, जो कि मेरे को किंग गरेवाल पाजी हैं, उन्होंने डायरेक्टर हैं जो उन्होंने मुझे कास्ट किया था उसमें एज अ लीड सपोर्टिंग। तो धीरे धीरे मैं बढ़ता गया, डायरेक्टर्स के साथ पंजाब के कनेक्ट होता गया, कास्टिंग के साथ होता गया। फिर सर मेरे को टीवी सीरियल था विष्णु जी का, मेरे को मेन लीड का कैरेक्टर मिला था। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि उस टाइम मेरे को मेन लीड का कैरेक्टर करने को मिला बॉम्बे में। किस उस पे वो आया था आपका? एक्चुअली वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हुआ यूँ था कि 2 पायलट शॉट, 2 एपिसोड उसके साथ बन चुके थे। तो आफ्टर दैट कुछ प्रोड्यूसर जो थे उनको थोड़ी प्रॉब्लम किसी वजह से हो गई थी ऑन द स्पॉट, तो वो कुछ महीना लटकता वो थोड़ा रह गया, थोड़ा स्टॉप हो गया। मतलब कई चांसेस ऐसे ठोकरें लगती रही हैं पर छोड़ा नहीं, अभी तक भी कर रहे हैं। 4-5 साल के स्ट्रगल जैसे आपने बताया, और फिर आज आपका एक अपना सोलो सॉन्ग भी रिलीज हुआ है। आज आप अपने करियर को किस मुकाम पे पाते हैं और आगे किस तरफ आप बढ़ने की ज़्यादा सोची है कि इस चीज़ पे स्ट्रेस देना है, लिखने पे, गाने पर, एक्टिंग में किस तरफ आगे जाने का ज़्यादा जो है स्ट्रेस है? देखिए सर, एक टाइम पे मुझे लगता है एक ही काम होना चाहिए। अभी मैं एज अ डेब्यू मैंने फर्स्ट सॉन्ग करा है और आज ही मेरा गाना रिलीज़ हुआ है और ऑर्गेनिक वे से गाना अच्छा जा रहा है। और मेरा खुद का चैनल है वाइट सोल म्यूज़िक करके, जो कि मैंने कंपनी एस्टेब्लिश करी है। धीरे धीरे इसको मैं एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ, तो उसी पे मैं आगे काम करूँगा। ये वाला जो गाना मैंने करा है ये कॉइन डिजिटल के साथ, डिजिटल पार्टनर है मेरे, उनके साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ है, जो कि टॉप पंजाब की टॉप कंपनी चल रही है। तो मैं धीरे धीरे इसी चीज़ को एस्टेब्लिश करूँगा। और एज अ सिंगर डेब्यू करा है, मेरी कोशिश है कि जल्दी से बैक टू बैक कोशिश करूँ मैं पहले कुछ ट्रैक्स। हाँ, अगर सर मेरे को ऑफर्स आते हैं, लाइक जैसे आपको पता है ना, जो भी कैरेक्टर के हिसाब से डायरेक्टर को अच्छे लगते हैं, वो मेरी कास्टिंग पे ऑलरेडी प्रोफाइल्स पड़ी हैं पंजाब और बॉम्बे में जी। कोई ऑफर्स मेरे को आते हैं एक्टिंग के लिए, मूवीज़ के लिए, तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। आई विल डू दैट आल्सो, क्योंकि मुझे लगता है कोई अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। तो मैं सब साइड फोकस करके चलूँगा। बट अभी मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि एक ऑडियंस जो क्राउड है, अगर मैं उसको बांध रहा हूँ तो मैं उसको कुछ टाइम के लिए बांध के रखूँ, बैक टू बैक सिंगिंग में लाऊँ। क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स के लिए बताऊं कि राहुल बेशक जम्मू कश्मीर के डिजिटल स्क्रीन पर एक नया चेहरा हो सकते हैं, मगर ये भारत में एक नया चेहरा नहीं है। जो युवा OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा रहते हैं, उन्होंने अगर अर्जुन रामपाल की लीड में द फाइनल कॉल वेब सीरीज देखी होगी तो उसमें राहुल का सपोर्टिंग एज ए सपोर्टिंग एक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो राहुल, वो अर्जुन रामपाल के साथ द फाइनल कॉल कैसे मिली, वो कैसे बना संयोग?
वो एक्चुअली सर डायरेक्टर थे एक, उनका नाम मैं स्किप कर गया हूँ। वो डायरेक्टर ने मुझे कास्टिंग वालों ने कांटेक्ट किया था बिकॉज मेरा उनके साथ एक कैरेक्टर मैच हो रहा था, उनकी हाइट और मेरी हाइट। उनके साथ मैं बैठा हूँ, सिगरेट विगरेट मतलब जो भी चीज़ें वो इनटेक करते हैं एज आई यूजुअल, सबको ही पता है, उनका एक शौक है। तो कई बार हमें देखता था, बैठते थे हम, ऐसा डिस्कशन भी उनकी हुई है। तो एक कैरेक्टर मैचिंग था, सब कुछ सही था। तो इसी वजह से मतलब मेरे को डायरेक्टर ने उन्होंने कास्ट करा था। ये शूट हमारी मोहाली में हुई थी एयरपोर्ट में, तब मैं चंडीगढ़ में ही स्टे कर रहा था कंटिन्यूसली। तो वहाँ सर ऐसे करके मैं उनके साथ पहले भी काम कर रहा था, तो इसलिए ऐसे करके मेरा मैंने वो वेब सीरीज देखी हुई है खुद भी, द फाइनल कॉल, बहुत अच्छी थी। क्या बात। पूरी प्लेन के बीच में थी और उसमें कुछ सुपरस्टिशियस था कि एक ही प्लेन में कुछ लोग फ्लाइट कर रहे हैं और लास्ट में वो प्लेन क्रैश हो जाता है। तो उसके बाद एक्टिंग की तरफ जाने का नहीं सोचा, बिकॉज वो बहुत अच्छी थी, द फाइनल कॉल एक अच्छी वेब सीरीज थी, हिट भी हुई थी। नहीं सर, एक्टिंग का मैंने उसको स्किप नहीं करा है, मेरा चल रहा है एक्टिंग का। कुछ प्रोजेक्ट्स और पाइपलाइन में हैं, कुछ कर रखे हैं, कुछ करने का सोच रहे हैं, एग्रीमेंट्स पड़े हैं मेरे पास। तो धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं, एक सोच रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज मुझे ऐसी इंकरेजमेंट सेट पे भी मिली, जैसे गिप्पी पाजी के साथ मैंने फिल्म की थी, तो वहाँ सेट पे कुछ ऐसे लोग थे जिनको मैंने अपनी आवाज़ जो है रूबरू करवाई। तो उन आवाज़ सुन के बाद वो लोग मुझे इनकरेज करते रहे कि यू कैन डू द एज अ सिंगिंग करके। तो वो सर मैं आपको बता रहा था कि एक्टिंग के जितने मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो पाइपलाइन में हैं, और आने वाले भी एग्रीमेंट्स में साइन करूंगा मूवीज़ के लिए, जिसके लिए जितना भी कैरेक्टर मेरा मुझे मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ, मैं ये भी सर एक चीज़ सोच रहा हूँ कि जैसे मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ, मेरा ये भी है कि कुछ खुद एस्टेब्लिश करके अपनी कंपनी वगैरह आगे मैं अपने भी लोगों को एक आगे लेके जाने की कोशिश करूँ। मतलब आप चाहते हैं कि जम्मू के टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए? जी। मैं अपनी कंपनी, मैंने आपको बता चुका हूँ, वाइट सोल म्यूजिक, जो कि मेरी अपनी कंपनी है, मैंने शुरू करा है चैनल, और इसका एक ब्रॉड सिस्टम हम बनाने का सोच रहे हैं। मैं ये कोशिश करें जो बच्चे हमारे बाहर जाके, क्योंकि मैंने खुद वो स्ट्रगल देखा है, बच्चे हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं कि मैं चाहता हूँ वाइट सोल म्यूजिक। अब ये है कि बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं एक चैनल पे गाना लॉन्च करने के लिए, सॉन्ग्स को लॉन्च करने के, उनको प्रमोशंस नहीं मिलती हैं, वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, और लाइक मी, जैसे मैं खुद था, इतनी मेहनत करने के बाद वो चीज़ें उनकी वहीं की वहीं रह जाती हैं, एक्सप्लोर नहीं होती हैं मार्केट में। तो मैं आने वाले टाइम में कोशिश कर रहा हूँ, हमारे कुछ अच्छे आर्टिस्ट जितने भी जम्मू के हैं या बाहर के भी मैं टेक करूँगा, लाइक यू कैन से गीत MP3 चल रहे हैं, T सीरीज चल रहे हैं। मेरी कोशिश और मेरी सोच यही कि जम्मू से उठ के, मैं यहाँ से एक छोटे से गाँव से उठ के मैं कोशिश करूँ एक ब्रांड बनाने की, ताकि सबको मैं प्लेटफॉर्म अच्छा प्रोवाइड कर सकूँ। राहुल, 2 सवाल मेरे आपसे हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। पहले मैं ये पूछता हूँ कि जम्मू कश्मीर से जो एक बार बाहर निकल जाता है, बहुत कम होता है कि वापस मुड़ के देखता है और वो अपने करियर को बनाने का ही सोचता है जी। मगर आप अभी खुद भी स्ट्रगल पीरियड में हैं और आप ये कह रहे हैं कि आप बाकी के टैलेंट को भी आगे लेकर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी एक बड़ी सोच है अपनी कंपनी बनाकर एक अम्ब्रेला के तहत जम्मू कश्मीर के टैलेंट को उभारने की। तो ये सोच कैसे मन में आई? सर ऐसा है कि मैं काफ़ी टाइम से, आपको जैसे कि एज यूजुअल बताया मैंने कि बहुत स्ट्रगल किया मैंने आपने मुझे, कोई गॉडफादर नहीं था राहुल? नहीं सर, कोई गॉडफादर नहीं है, कोई मैं नेपोटिज्म नहीं है, कुछ नहीं है मेरा। मैं खुद अकेला परिवार, अपने परिवारों से, मतलब काफ़ी आप कह सकते हो। फैमिली में कोई आर्टिस्ट या कोई आर्ट से जुड़ा हुआ? हमारे कोई भी कोई आर्टिस्ट नहीं है, मैं खुद ही इस चीज़ को स्टैंड कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, मैं एज अ साथ में अपनी जॉब की तरफ एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ अपनी मेहनत के लिए, ताकि मुझे रेवेन्यू आए। जो अपने पे पैसा खर्चते हैं खुद कमा के खर्चते हैं? जी बिल्कुल। तो ऐसा चल रहा है, कुछ घर वालों की सपोर्ट भी रहती है। तो मेरा आपका जो सवाल है उसका जवाब मेरा ये कहना है कि मैं एक स्ट्रगल से, बहुत गंदे स्ट्रगल से गुजरा हूँ। मेरे वो दिन भी देखे हैं कि मैं 10 रुपीज़ की मिक्सचर्स जो होती हैं उसको मैंने खा के टाइम निकाला है चंडीगढ़ के अंदर, मोहाली के अंदर। आज भी मुझे याद है, अगर मैं फीलिंग से जुड़ता जाऊँ तो मैं इमोशनल हो जाऊँगा। बिकॉज एक टाइम होता था 200 रुपये जेब में होते, 100-200 रुपये होते थे। मैं सोचता था यहाँ से मैं खड़ड़ जाऊँ, कैब करा के ऑडिशन दे के आऊँ उसमें, या फिर शाम का खाना खाऊँ। तो मेरा इस तरह से दौर चला है। तो कुछ लोग मेरी लाइफ में थे, 1-2, जिन्होंने सपोर्ट भी करी है और घर वालों ने भी सपोर्ट करी है। बट क्या रहता है सर कि जब आप स्ट्रगल कर रहे हो इस लाइन के लिए, बिकॉज हमारे J&K में, स्पेशली मैं J&K की बात करूंगा, लोगों की सोच है जॉब, सरकारी जॉब एंड ऑल, ठीक है, वो सिक्योरिटी होनी भी चाहिए। बट कभी कभी पैशन बच्चे को इतना होता है सर, मैं कहूँगा कि पेरेंट्स उसको रोकना चाहते हैं, वो रोकना नहीं चाहिए। तो इस तरह से मेरे को भी घर से इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था इस लाइन में, कि बिकॉज वो एजुकेशन लाइन में हमारे घर वाले थे, वो एजुकेशन प्रेफर करते थे। लेकिन मैं सर ऐसे टाइम भी मैंने देखे हैं बहुत, कई बार मैं भूखे भी रहा हूँ, और एक बार मैं दिल्ली के प्लेटफॉर्म में भी सोया था, ताकि मेरे पास किराया भी नहीं था बस में जाने के लिए। तो मैं एक सिर्फ दीपक मल्होत्रा जी है, DM स्टार इंडिया करके, बहुत अच्छी कास्टिंग है दिल्ली में, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के।
तो उनके साथ मैं डेली कास्टिंग करता था, जाके डेली ऑडिशन से जाता था, कभी सेलेक्ट होता था, कभी बॉम्बे तक टर्न आती थी, कभी नहीं आती थी, और उनको मैं बताता नहीं था मेरे पास है कि नहीं। मैं फुटपाथ पे भी सोया हूँ, और मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के तरले किए, यू कैन से लाइक दैट, कि मुझे एक रात अपने पास जगह दे दो, कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे उस टाइम। और सर स्ट्रगलिंग लाइफ थी उस टाइम, स्टूडेंट लाइफ थी, हम घर पे भी नहीं बोल सकते कि मुझे एक्टर बनने के लिए पैसे दो, बिकॉज हमारी जो सोच है यहाँ की थोड़ा सा डिफरेंट है, पंजाब और यहाँ से थोड़ा डिफरेंट है। तो ये चीज़ें देखते हुए, सारा कुछ देखते हुए मैं सोचता हूँ कि हमारे जम्मू में बहुत ज़्यादा हिडन टैलेंट है। तो मैं कोशिश अपनी तरफ से कर रहा हूँ कि एक बार खुद, आपने जैसे बोला कि मैं सबसे पहले तो मैं सेल्फ स्टैंड होना चाहूँगा, बिल्कुल हर एक बंदा चाहेगा, और मैं होऊंगा, वो चीज़ करके फिर ही मैं आगे उसको प्रोवाइड करूँगा। जैसे कि मैंने बोला, जम्मू से आप निकले जब राहुल, आपने बताया स्टडीज़ भी बाहर हुई थी, चंडीगढ़ पंजाब से जुड़ गए, जब जम्मू में थे, जम्मू में शुरू कर दिया था गाना लिखना, और जम्मू में कुछ आर्टिस्ट के साथ संपर्क में थे या सीधे पंजाब से जाकर ही शुरू किया? नहीं सर, जम्मू के अंदर मेरे साथ कोई आर्टिस्ट में संपर्क में नहीं था, मैं बाहर जाके मैंने सारा शुरू किया, और मैं बाहर से होते हुए आया हूँ। मेरा एक्सपीरियंस सबसे पहले बाहर नेशनल लेवल का है, वहाँ से मैं करते करते काम जम्मू के अंदर आया, फिर कुछ लोग यहाँ पे मेरे को अटैच हुए हैं, फिर मैंने उनके साथ एक, मेरे को फिर चीफ गेस्ट बुला रहे हैं, गेस्ट बुला रहे हैं कहीं पे, बड़ी रिस्पेक्ट मिली है मेरे को, ऐसी बात नहीं, अपने शहर से। तो जैसे जैसे बढ़ता गया, तो अभी मेरा जो गोल है वो नेशनल लेवल का ही है, बाहर लेवल के पे काम करने का भी है, और जो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या मेरे को कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जम्मू के अंदर कोई किसी के थ्रू, या मैं कर सकूंगा, तो वो भी मैं ज़रूर करूंगा। उसके जो आपका अभी रिलीज हुआ है नया गाना, वो पंजाबी में है लिरिक्स, और गाया भी आपने पंजाबी में है, डोगरी में भी कुछ लिखा है अभी तक या कुछ गाया है, या प्लान है कुछ? मैंने सर अभी गाया नहीं है डोगरी में, और ना ही मैंने अभी लिखा, क्योंकि डोगरी में अभी नहीं मैं लिख पाया उसके गाने के लिए, मुझे अपॉर्चुनिटी। हाँ, एक गाना मैंने एक नशों पे, मतलब मुझे डिमांड आई थी एज अ लिरिसिस्ट, वो मैंने लिख के किसी को दिया, बट अभी पाइपलाइन में वो आया नहीं है। बट गाने को कोई इशू नहीं है, सेम मतलब जो हम वोकल क्वालिटीज़ है मेरी, वो मैच कर जाती है डोगरी के साथ। तो मैं सोच रहा हूँ आने वाले टाइम में, जो कि मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ आई भी हैं, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन मुझे आई है एक अच्छे लेवल, बहुत अच्छा एक ब्रांड है। अच्छा, एक और चीज़ मेरा सवाल राहुल इससे जुड़ता हुआ है कि जम्मू में अब जिसको हम ये कह लें कि डोगरी जो इंडस्ट्री है वो बहुत राइज भी कर रही है, आप सुनते तो होंगे डोगरी गाने, रूटीन में टच में रहते होंगे, बट यहाँ के आर्टिस्ट में एक बहुत कंपटीशन चल रहा है कि मैं बेहतर डोगरा आर्टिस्ट हूँ, कोई मतलब लोग कहते तो नहीं है, सोचते होंगे कि मैं ज़्यादा अच्छा डोगरा आर्टिस्ट हूँ या मुझे डोगरी के साथ जुड़े रहना है। पर मेरा कुछ मानना, पर्सनल ये मानना है कि संगीत की सीमाएं नहीं होती। अगर आप गाते हो तो आप किसी भी लैंग्वेज में गाओ, अगर आप जम्मू से हो तो वो आपको जम्मू में ही सही आपके साथ नाम चलता रहेगा। अब मुकेश ऋषि चाहे जितने मर्जी बड़े स्टार हैं, वो जम्मू से हैं, तो आज भी लोग उनको जम्मू के साथ जोड़कर देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जम्मू से होते हुए पंजाबी में आप गा रहे हो, कल को हिंदी में गाओगे या भोजपुरी या फिर किसी और लैंग्वेज में या अंग्रेजी में, तो ये एक दायरे में बांध कर रहना चाहिए एक आर्टिस्ट को या खुल कर रहना चाहिए? ये देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जम्मू के अंदर देखिए, अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें ना एक्चुअली, तो फिल्म इंडस्ट्री बननी तो यहीं पे थी J&K में, कुछ कारणों की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से जो फिल्म इंडस्ट्री जो बॉम्बे में सिचुएटेड है इस टाइम। बट एक्चुअली हम लोगों को पता नहीं है हमारी वैल्यू क्या है। हम आर्टिस्ट को या हमारे ग्रुप्स को, हमारे आर्टिस्ट एसोसिएशन को मैं कहूँगा, हम लोगों को शायद अभी तक नहीं पूरा क्लियर हो रहा है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। वो इंडस्ट्री, बॉम्बे की इंडस्ट्री हमारे यहाँ आने की कोशिश करती है सर, और हमें पता ही नहीं है उस चीज़ को हम कैसे इम्प्लीमेंट में ला सकते हैं। और मैं चाहूँगा, एक आपके चैनल के थ्रू मैं ये भी बोलना चाहूँगा, अगर कोई सुन रहा होगा तो एक एसोसिएशन बनाई जाए J&K में, एक अच्छे आर्टिस्ट की बनाई जाए, जिसका एक बनी भी है शायद मुझे लगता है, बट उसका एक गठन किया जाए प्रॉपर तरीके से, कमेटी बनाई जाए, ताकि बाहर के लोग आके यहाँ पे काम करें। और रही बात आर्टिस्ट की, और मुझे लगता है जम्मू के आर्टिस्ट पहले भी जा रहे हैं बाहर, अभी भी बहुत काम कर रहे हैं बाहर, ऐसी बात नहीं है। बट कुछ लोगों की, कुछ आर्टिस्ट की सोच ऐसा बन जाती है कि शायद मैं J&K में काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे जो फेम मिल रहा है, जो मुझे उपलब्धि हो रही है, शायद ये मेरे लिए काफ़ी है। बट मुझे लगता है उसको आगे जाके भी काम करना चाहिए, खुल के काम करना चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज जितनी भी आती हैं उसको अपनी लाइफ में ज़रूर इंप्लीमेंट करना चाहिए, मेरा ये कहना है। अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? अभी फिलहाल किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, मेरा फ्यूचर प्लान्स एज अ डेब्यू मैंने सिंगिंग का करा है, सिंगर। नहीं, अगला मतलब मेरा कहने का ये मतलब था कि अगला प्रोजेक्ट क्या है आपका? अगला प्रोजेक्ट सर, नेक्स्ट मैं मेलोडी करूँगा। जैसे मेरा ये गाना सैड बीट में आता है जी, नेक्स्ट मेरा है मेलोडीज़। मेरे पास एक मेलोडीज़ लाइक यू कैन से बी प्राग जानी, लाइक दैट मेरी मेलोडीज़ है, मैंने जो कि मैंने खुद लिखे हैं। और मैं एज अ लिरिक्स अगर बात करूँ, लिरिसिस्ट बात करूँ, तो मैंने गाना दिया है, T सीरीज़ पे गाना आया था रणबीर पाजी का,
मैं तेरे लिए यारा वे पत्थर वर्गी हैं, वो जानी जी ने लिखा था और बी प्राक जी ने उनके साथ काम किया, अच्छा, सिंगिंग आउट करा है। तो नेक्स्ट वो मेरा करेंगे, मैंने उनको लिरिक्स दिए हैं, तो उनके साथ मैं एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, मिलने का, काम करने का, बैठने का, मीटिंग का। तो मुझे अच्छा लगा कि एक लेवल आर्टिस्ट हैं तो एक लेवल पे चीज़ जा सकती है। और नेक्स्ट जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो मुझे इसी बेस पे, क्योंकि मेरी टोन और मेरी फॉलोइंग जो है वो उस मैटर की है, उस वेव की है, उस वाइब की है। तो होप सो बहुत, जिसको मैंने आज तक कभी सुनाया महफिल में या जैसे भी अपनी चीज़, लिखी हुई चीज़, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट करा है। तो होप सो मुझे लगता है अच्छा ही जाएगा और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है। कंपटीशन कितना है राहुल इस फील्ड में, क्योंकि अब हर तीसरा युवक जो है वो लिख रहा है, गा रहा है, आप कितना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मानते हैं अपना? सर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छा सवाल करा आपने, क्योंकि इस सवालात के द्वारा मुझे लगता है काफ़ी लोगों को ना नॉलेज हो जाएगी। आपके सवालात बहुत अच्छे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। इसके थ्रू ये आप कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं सर, ये जो चीज़ है ना, हमें बड़ा ज़्यादा इस चीज़ में घुसना पड़ेगा। ऐसे कॉम्पीट हम किसी को नहीं करने पड़ते। लोग सोचते हैं मैं चलते फिरते चीज़ कर लूँगा, वो नहीं होगी। आजकल आप डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, कंटेंट जो होता है, अगर वो कंटेंट अपलोड करते हैं, वो देखते हैं कि किस इतने कंटेंट को कितनी व्यूअरशिप आ रही है। उस व्यूअरशिप में भी सर, उस व्यूअरशिप को भी लोकेशन डिवाइड करनी पड़ती है, किस लोकेशन में हम इस ऐड को लगाएं, किसको। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, दम है, कंटेंट है आपके पास, आज के टाइम में सर कुछ पता नहीं है कौन सी चीज़ कैसे वायरल हो जाए। अच्छा, कंपटीशन के साथ दूसरा ही चीज़ जो जुड़ती हुई है, आपने खुद भी जिक्र कर दिया, मेहनत। तो जब आप कोई भी गाना लिखते हो, या जैसे आपने ये गाना रिलीज करना था, बना लिया, तो एक तो उसके पीछे की मेहनत, और फिर जब वो रिलीज होने वाला होता है उससे पहले का डर, ये दो चीजें कैसी रहती है? बहुत ये क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी चीज हिट हो जाएगी, और हमें नहीं पता जो चीज हमें लगता है बहुत स्ट्रांग है वो पिट जाएगी। देखिए एक आर्टिस्ट जब गाना बनाता है, एक गाने बनाने तक की बात करूँगा, उसके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। वो शूट्स करना, वो चीज़ें मैनेज करना, गाना बनाना। एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि मैं यहाँ तक कि अपनी फैमिलीज़ को भी कहूँगा कि ये लोग सिर्फ जो हमारे लोग हैं, हम ये देखते हैं, हम लोग इंक्लूडिंग मी, हम ये देखते हैं कि इंसान का जो चीज़ प्रोडक्ट आया वो क्या है, येस और नो। एक सेकंड के अंदर येस नो उसको रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट हम कभी उसकी पीछे की मेहनत नहीं देखते, उसके पर्दे के पीछे क्या मेहनत है। मेरे को काफ़ी टाइम ये चीज़ें लग गई गाना बनाने में। एक आर्टिस्ट बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है, और वैसे भी एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट कहाँ से कैसे कैसे बजट्स को अरेंज करके उन चीज़ों को करता है। और फिर वो गाना बनने के बाद जब वो गाना रिलीज़ होने वाला था, उसके पहले जो नर्वसनेस रहती है बहुत ज़्यादा काउंटेबल रहती है। वो इंसान एक एक काउंट करता है उसका क्या होगा, किस तरह से होगा, बिकॉज रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी होता है। मैं चाहता हूँ आर्टिस्ट को सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगी तब आर्टिस्ट आगे निकलता नहीं है, और वो सपोर्ट ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ है, आखिरी सवाल है कि आजकल बहुत शॉर्ट सक्सेस वाले लोग आते हैं, राइट। एक दो गाना या एक दो एल्बम बहुत ज़्यादा हिट, उसके बाद एकदम से गायब। लंबी रेस के घोड़े बहुत कम हैं। क्या आजकल का फॉलोअर या फैन ऐसे हैं कि बहुत जल्दी चढ़ाते हैं और बहुत जल्दी भूल जाते हैं, या फिर आजकल उतना लंबे खेल? अगर आप मान साहब की बात करो, गुरदास मान, मुझे याद है कि शायद मतलब तीसरी जनरेशन होगी फैंस की जो आज उनको सुन रही है अभी भी। मतलब लोगों के दादाजी से लेकर पोतों तक ने उनको लगातार सुनते आ रहे हैं, और वही जॉनर में, वही फिक्स, मगर फिर भी ग्राउंडेड, जमीन के साथ जुड़े हुए। क्या कारण है? लंबी रेस के घोड़े आर्टिस्ट क्यों नहीं आजकल निकल रहे? देखिए सर, पहली बात तो जो मान साहब से आपने मान साहब की बात की है, हम वो तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, एक हस्ती, उनके बारे में हम कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ऑल आर्टिस्ट जो आप कह रहे हैं, जैसे है ना, जो आपकी क्वेश्चन का जो मतलब है वो मैं समझ गया हूँ। वो आर्टिस्ट एक फॉर एवर आर्टिस्ट है, उनको सर ज़रूरत नहीं है एक शॉर्ट टाइम पीरियड को पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है उनको। वो एक फॉर एवर लॉन्ग टाइम आर्टिस्ट है, मेरा ये मानना है। और जो आजकल शॉर्ट टाइप है सर, ये कुछ दायरे की, कुछ वक्त की चीज़ें हैं जो चलती हैं और निकल जाती। हो सकता है मैं भी उनमें से एक ही हूँ, बट सर एक फॉर एवर चीज़ सीखना उनकी रग रग में गायकी है। जिन्होंने गायकी, सर गायकी क्या है, गायकी किसी को पता ही नहीं है। हम लोग क्या है, हम गाना का मतलब गाना, गायकी है क्या है सर? गायकी जब तक नब्ज़ के साथ मैच नहीं होगी, मिलेगी नहीं, तब तक उसको गायकी नहीं कहेंगे। इतने सात सुर जब मिलते नहीं है सर, उसको गायकी नहीं बोलेंगे। और हम लोग उसको गायकी नहीं, हम चलते फिरते वर्ड्स को गायकी बना के बैठे हैं।
तो आजकल सर जो दौर आ गया है, चल रहा है, यूथ पकड़ रही है उस चीज़ को, वो कुछ कहना नहीं है, कलयुग का दौर है जैसा ही। बट मुझे भी ऐसा लगता है जो सच्ची और साफ सुथरी जो गायकी होती है उसको कम लोग सुनना पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया के दौर में हिट होना ज़्यादा आसान है या कंपटीशन ज़्यादा है और मुश्किल दौर है? ये दौर कैसा देखते हैं आप? सोशल मीडिया में आजकल सर बहुत ज़्यादा आसान हो गया मुझे लगता है। आजकल एक छोटी सी वीडियो वायरल होना आसान है। हाँ जी, आप डालो, आप छोटा सा कोई कंटेंट डालो, बेशक उस कंटेंट में कोई मीनिंग है या नहीं है वो मैटर नहीं करता है। लोगों की आजकल जो आई साइट्स हैं, देखने वाली आंख है, वो ये देख रही है कि उसमें डिफरेंट सा क्या दिख रहा है, उसको पकड़ने के बाद उसकी व्यूअरशिप बढ़ती है, व्यूअरशिप बढ़ने से वो वीडियो वायरल होती है। बट यू कैन से, जैसे आपका पहला सवाल था कि एक जो गायक है, असली गायक है, जो रूह के साथ जोड़ता है, रूहानियत की बात करता है, वो गायक आजकल नहीं सुने जा रहे हैं, बिकॉज किसी को उस चीज़ में इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। क्योंकि कलयुग का इतना ही फैक्ट है कि वो इंसान उस चीज़ में घुस ही नहीं रहा, रूहानियत में जा ही नहीं रहा। वो गायकी हमारी रूह को टच करती है, हमारी नर्वस को टच करती है। जब आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो हमें एक रूहानियत का सुकून आता है, जिस जो कि आज के टाइम में मुझे लगता है शायद। राहुल, स्टेज शोज की तरफ जाना शुरू किया है या स्टेज शो करते हैं आप? सर मैंने चंडीगढ़ में स्टेज शोज़ की बात करें तो मैंने काफ़ी प्लेटफॉर्म्स मुझे मिले हैं स्टेज शोज़ में, क्लब्स में भी 1-2 बार मैंने किया है। प्रोफेशनली वे से मैंने ज़्यादा भी इसमें नहीं किया, बिकॉज आई एम डूइंग अ डेब्यू, फर्स्ट डेब्यू। तो मैं खुद भी प्रेफर नहीं करना चाहता, अगर मैं मार्केट में इस तरह से नहीं हूँ तो मैं खुद भी प्रेफर नहीं करना चाहूँगा कि मैं स्टेज पर जाके गाऊँ। बट जितने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली है, मैंने काफ़ी स्टेजेस पे जितना गा सका उतना गाया। अभी मेरा है कि नेक्स्ट मैं इसकी तरफ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा राहुल आपसे। थैंक यू सो मच। तो ये थे राहुल मोटन, जम्मू के RS पुरे का रहने वाला एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने एक्टिंग से लेकर लिरिसिस्ट तक और लिरिसिस्ट से लेकर गीत गाने तक को अभी तक अपना करियर बनाया है। आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और सबसे बड़े जो है इनका एम ये है कि जम्मू से टैलेंट को निकालकर आगे देश की पटल पर आगे ले जाना। और ऐसा बहुत कम लोग सोच सकते हैं, मिलकर चलना और साथ जुड़कर चलना, ताकि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी संगीत बेहतर हो।